नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास खबरों के साथ। पहली खबर लेते हैं भोपाल से। आपको बता दें, भोपाल की यह विशेष खबर है जहां मध्य प्रदेश रेड क्रॉस समिति के जनरल सेक्रेटरी रामेंद्र सिंह ने मकर संक्रांति के खास मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पर्व सभी के ऊर्जा और सकारात्मकता का एक बड़ा संचार करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि समिति द्वारा 6 जनवरी से 12 जनवरी तक स्वामी विवेकानंद सप्ताह मनाया गया, जिसके अंतर्गत युवाओं को सामाजिक सरोकार से जोड़ने और उनमें राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रामेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश रेड क्रॉस समिति सतत रूप से समाज के गरीब और जरूरतमंद तबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में समिति द्वारा प्रदेश के सभी जिलों की सिविल अस्पतालों में भी जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिससे कि मरीजों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां भी उपलब्ध हो सके। और इसके साथ ही प्रदेश के सभी जनजातीय ब्लॉकों में भी सिकल सेल एनीमिया की जांच और उपचार की निःशुल्क व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि आदिवासी अंचलों में इस गंभीर बीमारी की रोकथाम में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश रेड क्रॉस समिति भविष्य में भी अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनसेवा के कार्यों को लगातार जारी रखेगी। खास खबर के लिए एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। आपके पदभार ग्रहण करने के बाद काफी कुछ बदलाव आया, रेड क्रॉस के ऑब्जेक्टिव में भी बदलाव आया है, उनके बारे में हम जानेंगे। हमने माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में अपने मध्य प्रदेश के 52 जिलों में सिविल हॉस्पिटल में जनौषधि केंद्र संचालित किए हैं, जिससे मरीजों को सस्ती, सुलभ और ऑथेंटिक यानी एक गुणवत्ता युक्त दवाई उनको औषधि मिल सके। इस प्रकार के 52 जिलों में संचालित लोगों के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से ये जनौषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। पहले जनौषधि केंद्रों से जो दवाई की बिक्री हो रही थी वो लगभग 2 करोड़ की हो रही थी, लेकिन हमारे जनौषधि केंद्र जब से प्रारंभ हुए इसकी बिक्री का जो अभी जनौषधि केंद्र से जो रिपोर्ट आई है लगभग 2.5 गुना बढ़ी। उससे एक फायदा ये भी हुआ कि जो मरीजों को है जनौषधि केंद्र ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ता, हॉस्पिटल पर ही उनको अवेलेबल हो जाता है उसी प्रीमिसेस में। जी, एक तो वहाँ अवेलेबल भी हो जाता है, दूसरा क्या है कि सस्ती दवाई और गुणवत्ता युक्त दवाई उपलब्ध होती है। यदि 2.5 करोड़ की दवाई रेड क्रॉस के जनौषधि केंद्रों से विक्रय हो रही है, इतना ही 2.5 करोड़ का फायदा मरीजों को भी हो रहा है और उससे ज़्यादा ही कैसे, उससे अधिक ही होगा। तो इस प्रकार का ये काम हमने मेरे आने के बाद है या नई टीम के आने के बाद यहाँ प्रारंभ हुआ। आगामी 7 जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी जनौषधि केंद्र संचालित करने की योजना अभी प्रस्तावित है और लगभग 1 महीने के अंदर हम सभी मेडिकल कॉलेज के परिसर में रेड क्रॉस के माध्यम से जन औषधि केंद्र प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही 89 विकास खंडों में से जनजाति के जो 89 विकास खंड हैं उनमें से 9 विकास खंड में अभी जनौषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं। 80 जनजाति केंद्रों विकास खंडों में भी जनौषधि केंद्र संचालित करने की योजना रेड क्रॉस की है। जनजाति लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी कि उनको वहीं पर सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी, गुणवत्तापूर्ण। जी। तो सर इसके साथ ही सिकल सेल एनीमिया के लिए भी कुछ प्रयास किए हैं? हाँ, सिकल सेल एनीमिया के लिए भी जनौषधि केंद्र जितने हमारे हैं वहाँ उनको निःशुल्क दवाई देने की व्यवस्था रेड क्रॉस के माध्यम से है। 20 जो जनजाति जिले हैं उनमें जितने भी हमारे केंद्र हैं वहाँ पर। दूसरा जनजागरण भी उनके लिए किया जा रहा है और सस्ती दवाइयों के साथ साथ उनके लिए ब्लड की आवश्यकता रहती है, तो रेड क्रॉस निःशुल्क थैलेसेमिक और सिकल सेल के पेशेंटों को निःशुल्क ब्लड देने की प्रत्येक जिले में व्यवस्था कर रहा है और हर महीने लगभग 140 से 45 पेशेंटों को इस प्रकार का लाभ रेड क्रॉस के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। जैसा आपने कहा कि नर से नारायण की सेवा, नारायण में भी दलित नारायण की सेवा, उसी को चार्टर कर रहा है आपका जनजातियों के लिए किया गया प्रयास। उम्मीद करें कि रेड क्रॉस आने वाले समय में और भी अपनी जैसी भूमिका का निर्वहन करता रहे। हाँ, आप सबके सहयोग से इस प्रकार का प्रयास, क्योंकि रेड क्रॉस मानवता के लिए काम करने वाला समाज के द्वारा ही सहयोग से चलने वाली संस्था है। समाज और हम मिलकर के सब एक अच्छी इस प्रकार की जो आवश्यकता जिन लोगों को है उनको क्या क्या आवश्यकता दे सकते हैं उसका हम प्रयास करें। सर कहीं ना कहीं प्रदेश देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया की जो मंशा है उसको कहीं ना कहीं अब साकार कर रहे हैं आप? हाँ, रेड क्रॉस प्रयास कर रहा है उसमें से, क्योंकि सस्ते सुलभ सुविधाएं जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जनौषधि केंद्र के माध्यम से मिल रही है, इसी प्रकार की इस प्रदेश और देश के मुखिया ने भी एक अब सभी को मेडिकल बीमा भी उनको दिया है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से।
तो उसका भी लाभ लोग लें, उसके लिए भी जन जागरण रेड क्रॉस करता है कि आप सस्ते लाभ इसके माध्यम से भी आप कहीं ना कहीं आयुष्मान का भी लाभ ले सकते हैं। और रेड क्रॉस की जो क्षमता है उसके अनुसार वो अपना काम कर रहे हैं। का प्रकाश लाएगा और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश सतत सेवा भाव से काम कर रही है। हमारे साथ हैं जनरल सेक्रेटरी रामेंद्र सिंह जी। मकर संक्रांति पर क्या एक मिनट फिर से। सभी देशवासियों के लिए मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अभी तो सेवा सप्ताह बनाया है उन्होंने 6 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी विवेकानंद जी की जयंती को लेकर के युवाओं के बीच में को लेकर के नशा मुक्ति को लेकर के, और बाद में 12 जनवरी के दिन उन सभी कॉलेजों में महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए रक्त जागरूकता रक्त दान शिविर के आयोजन किए गए हैं। लगभग 200 कॉलेजों में ये पूरे प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधि संचालित हुई है। उम्मीद करें कि जिस तरह से रेड क्रॉस सोसाइटी ने युवाओं को एक सोशल कंसर्न के लिए जागृत किया है, ये उनकी ज़िंदगी में भी वो आगे देश के लिए भी काफ़ी काम आ पाए। जी, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य ही है मानवता के लिए काम करना। तो युवाओं में अभी से मानवीयता के गुण विकसित हों, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विवेकानंद जी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। उन्होंने नर सेवा नारायण सेवा का जो भाव समाज के बीच में जागृत किया, उसी नर सेवा से नारायण सेवा और नारायण सेवा से भी दरिद्र नारायण की सेवा का जो भाव उन्होंने दिया, उसी को युवाओं के बीच में जागृत करना और मानवता के लिए कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करना। हम मनुष्य होने के नाते समाज के लिए क्या काम कर सकते हैं, युवाओं में अभी से ही इस प्रकार का भाव जागृत हो तो अच्छे नागरिक भविष्य के वो बने। इस उद्देश्य से इस प्रकार की गतिविधि आयोजित रेड क्रॉस के माध्यम से की।